जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामेश्वरं महादेवं सेतुबन्धे प्रतिष्ठितं रामेण पूजितं लिंगं प्रणमामि सनातनम्। गौरी शंकर भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। सावन के पावन माह में देवाधिदेव महादेव के जशोगान का निवेदन का क्रम चल रहा है। महादेव के जशोगान के क्रम में भोले बाबा के विवाह का पावन प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है, जैसा कि संतों द्वारा सुना गया है और जितना मन मस्तिष्क में अटा है उसी के अनुरूप निवेदन करने का प्रयास दास द्वारा हो रहा है। शिव विवाह के क्रम में निवेदन किया जा चुका है। माता मैना को बड़ा कष्ट हुआ भोले बाबा को उस स्वरूप को देखकर। भोले बाबा के उस जो भयंकर स्वरूप को देखकर माता मैना को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने अगुआ के रूप में जो सलाह दिए थे नारद जी, उनके प्रति भी कुछ अटपटी बातें कही। नारद जी के प्रति अटपटी बातें सुनकर माँ पार्वती को अच्छा नहीं लगा, तो माँ पार्वती अपने माँ मैना को खूब अच्छी तरह समझाई और देवगणों ने नारद जी से भी निवेदन किया कि आप भी जाकर के माँ पार्वती को समझा दीजिए। नारद जी बोले जाऊंगा तो मैं अवश्य, लेकिन अकेले जाने की मेरी भी हिम्मत नहीं है। ठीक है, आप अकेले नहीं जाइएगा तो सप्तऋषियों के साथ जाइए। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि बहु भांति विधि लगाई दूषण नैन बारी बिलो विमोचहि। एहा
तेहि अवसर नारद तम तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुने तुहि न गृह गमने तुरत निकेत। नारद के साथ साथ सप्तर्षि गण भी आए थे। हिमाचल एवं सप्तर्षि मंडल समेत श्री नारद जी उमा जी की महिमा का निवेदन करने के लिए, माँ पार्वती की महिमा का परिचय देने के लिए मैना के यहाँ गए, पधारे। तब नारद समहि समुझावा रामा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनाहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में पावन पंक्तियों को अंकित करते हुए लिखते हैं। तब नारद सबहि समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर धंग निवासिनी। जग संभव पालन ललयकारिणी निज इच्छाली लाबहुधा पुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहाहु सते शंकर ही विवाही कथा प्रसंग कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयं मोह शिव कहा न किन्हा भ्रम बस भेष सिय कर लिन्हा। नारद जी समझा रहे हैं इन्हें क्या। नारद जी निवेदन कर रहे हैं माँ मैना के सामने। नारद जी मैना अकेले नहीं हैं, सभी को समझाते हुए निवेदन कर रहे हैं सभी लोग मेरी बात को अच्छी तरह सुने। माता मैना मेरे वचनों पर विशेष ध्यान दें। आप लोग पार्वती को साधारण कन्या एवं भगवान शिव को साधारण नर और पागल वर समझ रहे हैं ना, इसीलिए सभी चिंताग्रस्त हैं। कारण यही है, आप लोगों को चिंता का कारण यही है कि आप लोग उमा को पार्वती को साधारण कन्या और भगवान भोलेनाथ को साधारण नर समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं। यह आप लोगों की नादानी है। मैना विश्वास करो, ये गिरिजा कोई सामान्य कन्या नहीं है। तो क्या है, जननी जगत की तुम्हारी घर जन्मी आए। जननी जगत की तुम्हारी घर जन्मी आए। मैना सराहो निज धन्य भूरि भागरी। मैना सराहो निज धन्य भूरि भागरी।
जनक जगत के जमाई बन विश्वनाथ, गाये गुण गाथ वाको भाग्य उठ जागरी। गावे गुण गाथ वाको भाग्य उठ जागरी। तैने किन्ह दिव्य सुकृत सुजस जग जागे नित्य, अपने कर पुण्य में लगाओ मत आगली। अपने कर पुण्य में लगाओ मत आगरी। नारायण शंकर कृपाल कालहूँ के काल, नारायण शंकर कृपाल कालहूँ के काल। प्रभु की कृपा गिरिजा को अविचल सुहागरी। प्रभु की कृपा गिरिजा को अविचल सुहागरी। पूर्व जन्म की दक्ष नंदिनी सती हैं खास, पूर्व जन्म की दक्ष नंदिनी सती हैं खास। खोयो विश्वास कछुक कर की मनमानिरी। खोयो विश्वास कुछ कर की मनमानिरी। और किन्हो अपराध सीताराम पे संदेह करी। किन्हो अपराध सीताराम पे संदेह करी। याते तनु त्यागी अपने प्रभु ते बिलागिरी। याते तनु त्याग अपने प्रभु ते बिलगानिरी। पुराण प्रतपरि ताप हृदय शुद्ध कृपा नारायण। गिरिवर के पुण्य तेरो गृह में प्रकाटनिरी। तजी के मन ग्लानि मैं न मानो मम बानी। उमा जन्म जन्म शिव की अर्धागिनी भवानी हैं। उमा जन्म जन्म शिव की अर्धागिनी भवानी रे। सकल जगत पे तु मातु हैं गिरिजा और महेश। जन जन कल्याण जन जन के कल्याण हित धरे दुलह भेसरी। जन जन के कल्याण है तु धरे दुलह भेस जी। सुनी नारद के बचन तब, सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन मह व्याप्यहु सकल पुरा घर घर यह संवाद। घर घर यह संवाद। मैना प्रणाम करती हुई अब नारद बाबा को प्रणाम करती है। मुनिनाथ मैं तो जीव हूँ। इन शिव पार्वती के तथा उनके स्वरूप एवं महिमा को नहीं जानने के कारण मैंने अज्ञानवश कुछ अपशब्द कहे। मैंने अज्ञानतावश कुछ कटुवाणी कही जरूर। आप कृपा करके, आप तो संत हैं, लागी दया कोमल चित संता। दया करके कृपा करके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अब आपकी कृपा से मेरा मोह और अज्ञान दूर हो गया। भगवान शिव के चरणों में तथा पार्वती के चरणों में मेरी बारंबार विनम्र प्रार्थना है कि मेरे अज्ञान एवं अपराधों के लिए ये भी मुझे कृपया क्षमा कर दें। अब नारद जी मैना माता को समझा रहे हैं। माता मैना आप चिंता नहीं करें। आपने जो कुछ किया, जो कुछ कहा वह अपराध नहीं है। कोई भी माँ अपनी पुत्री के लिए ऐसा कह सकती हैं, उनका अधिकार है। बल्कि आपका यह तो आपका वात्सल्य है, यह तो आपका स्नेह है, यह तो आपकी ममता है। अतः वह सदा क्षम्य हैं। आप धीरज रखो। अब मैं भगवान शिव के पास जा रहा हूँ और उन्हें समझाऊंगा। भोले बाबा को ही समझाऊंगा, केवल आपको ही नहीं। आपने तो ससुराल वालों की हंसी उड़ा दी और इन बेचारों के प्राणों की पर बीत रही है। अतः आप कृपा करके
यथाशीघ्र अपने सौम्य रूप स्वरूप दुल्हा भेष में दर्शन करावें इन लोगों को। इन लोगों के सौभाग्य पुण्य फल प्रदान करावें। सौम्य एवं सुंदर दुल्हा रूप में इनको दर्शन करावें, जिससे विवाह का कार्य आनंद उत्साह और मंगलमय हो। जय हो। भोले बाबा की लोकहितकारी परम कौतुकी देवर्षि नारद जी की जय हो। अगुवाई, कभी उनकी अगुवाई, नारद बाबा की अगुवाई कभी असफल नहीं होती। और तो अब मैना को समझाने के बाद भोले बाबा चले गए। मैना को समझाने के बाद नारद जी चले गए भोले बाबा से विनय करने, प्रार्थना करने। क्या? सुनु सुनु हे महेश, अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुनु सुनु हे महेश, अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुनु सुनु हे महेश, ब्याह के उछाह में विषाद का प्रवेश। देखी नर नारी सब व्याकुल विशेष। सुनु सुनु हे महेश, अवढर ढरानम अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुनु सुनु हे महेश, हंसे मुँह मोर के रमेश और सुरेश। सासुर भयभीत भय प्राण अवशेष। सुनु सुनु हे महेश, अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुनु सुनु हे महेश, अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुनु सुनु हे महेश, अगुआ हम नारद के पुनि अर्जी कर के पेश। अगुआ हम नारद पुनि अर्जी कर पेश। होए बदनाम ना हमार उपदेश। सुनु सुनु हे महेश, अवढर ढराना अवढर ढराहूँ हराहूँ कलेश। सुनु सुनु हे महेश, अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुनु सुनु हे महेश, सकल दुराई धरु दुल्हा के भेष। सकल दुराई धरु दुल्हा के भेष। धरहूँ बसान शुभ भूषण सुदेश। सुनु सुनु हे महेश, अवढर ढराहूँ अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुनु सुनु हे महेश, माथे मोर से हरा संवारी लेहु केश। माथे मोर से हरा सहास संवारी लेहु केश। करी के उमा के पाणी गरहणा उमेश। सुनु सुनु हे महेश, अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुनु सुनु हे महेश, करहूँ कृपा कृतारथ हिमाचल प्रदेश। श्रद्धा और विश्वास जुगल गिरिजा गिरिजेश। सुनु सुनु है महेश, अवढर ढराहूँ अबहराहूँ कलेश। सुनु सुनु है महेश। अब विष्णु भगवान निवेदन कर रहे हैं, भोलेनाथ ससुराल वालों पर कृपा कीजिए। ससुराल वालों पर तो कृपा आपको करनी ही है, लेकिन उन पर कृपा करने के पहले हम लोगों पर भी कृपा कर दीजिए। हम लोगों के साथ साथ बारातियों पर भी कृपा कीजिए, दया कीजिए नाथ। मुझे तो नारद पर विशेष दया लग रही है
क्योंकि इन्होंने जगत के कल्याण के लिए इतना पुनीत और महत्वपूर्ण कार्य किया, और जिनके बदले में इन्हें मिला क्या? इतने महत्वपूर्ण और पुनीत कार्य करने के लिए बदले में इन्हें मिला क्या? इन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन बदले में इन्हें उपहास मिला, गालियां मिली, कटु शब्द मिला। इसलिए इन पर विशेष कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इनको बेचारे को गाली फटकार मिल रही है, अतः इन पर विशेष कृपा कीजिए और आप अपना स्वरूप बदल लीजिए, सुंदर दुल्हा का भेष बना लीजिए। शिव जी, अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। फिर ब्रह्मा जी निवेदन करने लगे, प्रभु नारद जी पर कृपा हो रही है, यह तो ठीक है, मुझे तो बारातियों पर दया आ रही है। जब से आए हैं, जब से बाराती लोग आए हैं, इन्हें अभी तक पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा है। ये बेचारे भूखे प्यासे हैं। फिर अतः विवाह के विधान में लगे होंगे, और कन्या पक्ष तो विवाह के विधान में लगे होंगे। ये सबों के सब भूखे प्यासे हैं। मेरे विचार से पहले बारातियों का भोजन की व्यवस्था करा दिया जाए। भोजन बारातियों की हो जानी चाहिए। फिर श्री विष्णु भगवान निवेदन करने लगे, बहुत अच्छा, आपका प्रस्ताव सर्वमान्य है। समधी जी की बात की प्राथमिकता होनी ही चाहिए और होगी ही। अतः नारद जी, आप कन्या पक्ष को सूचित करके पहले बारातियों को जेवनार भोजन करा दीजिए। पहले बारातियों की भोजन की व्यवस्था किया जाए। नारद जी बोले, जो आज्ञा, अभी जाता हूँ, तब तक आप लोग दुल्हा जी का श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार सजा दीजिए। तो मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना के मनावे खातिर। सुनताड़न शिव जी जब नारद जी के गरिया, रूपवा तुरंत धैले छैल मनहरिया, मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना के मनावे खातिर लागल धरह। कैसा सुंदर रूप, सुंदर शरीर, सिर मणि के मौरिया, कानन कुंडल गले मोतीन के लरिया, मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना के मनावे खातिर। अचकन पीताम्बर से दम के शरीरिया, अचकन पीताम्बर से दम के शरीरिया, हाथ में रुमाल, कांधे रेशमी चदरिया, मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना के मनावे खातिर। सुनतारण शिव जी जब नारद जी के गरिया, मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया। सोने की पालकी में करके सवरिया, सोने की पालकी में करके सवरिया, आजन बाजन संग लगले दुआरिया, मैना के मनावे खातिर लागल धरहरिया, मैना के मनावे खातिर। अगल बगल डोले सुंदर चमारिया, अगल बगल डोले सुंदर चमारिया, ढक चल आवे हाथी घोड़ा से डगरिया,
मैना के मनावे खातिर लागल धर हरिया। मैना के मनावे खातिर रोशनी से रात भइल दिन दोपहरिया। रोशनी से रात भइल दिन दोपहरिया। सखी सब झाँके चढ़ी कोठवा अटरिया। मैना के मनावे खातिर लागल धर हरिया। मैना के मनावे खातिर पेन्ही ओढ़ी मैना अब जब पवली खबरिया। परिछे दमाद चली साजिले लिथरिया। मैना के मनावे खातिर लागल धर हरिया। मैना सुंदर सयानी सखी गावे लागे गरिया। आरती उतार सासू जाली बलिहरिया। मैना के मनावे खातिर लागल धर हरिया। मैना के मनावे खातिर लागल धर हरिया। तब सुनी नारद की प्रार्थना। सुनी नारद की प्रार्थना। आशुतोष त्रिपुरार भिक बिकट भेष तज के तुरत लिन्ह वेश बरधारी। सियावर रामचंद्र की जय। चकित भय लखि लोग सब। चकित भय लखि लोग सब। शिव के दुल्लह भेष। घर घर जन जन नगर में चर्चा चली विशेष। क्या चर्चा चली? सुनी मैना भई सुमन सखी देखन चली। सुनी मैना भई सुमन सखी देखन चली। जहाँ तहाँ चरवा चलई झट चौहट गली। श्रीपति सुरपति विदुत बात सब धुनी सुनी। हंसहि कमल कर जोरी मोरी मुख पुनि पुनि। भगवान भोलेनाथ की यह अब सुंदर अलौकिक दिव्य स्वरूप। लगे हून पुर मंगल नाना। सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा। सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी। बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती। विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध पाति बैठी जेवनारा। लगे परोशन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी। लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी। व्यंग बचन सुनामहि। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी। व्यंग बचन सुनामहि। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद। सुनि सचु पावहि। तो विलंब कर करके अति विलंब से आनंद से परमानंद से देवगण भोजन कर रहे हैं और आनंद से गाली भी सुन रहे हैं सखियों का। तो अभी देवगणों को भोजन करते हुए प्रेम से भोजन करें, विलंब करके भोजन करें। प्रसंग पावन प्रसंग को यहीं विश्राम दिया जाता है।
पुनः सुबह के सत्र में जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी वैसा करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय 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 श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।